दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आर्य जीके जीएस में। तो दोस्तों आज हमारी संविधान की 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा से पहले हम 6 कक्षा जो है संपूर्ण कर चुके हैं। तो हम 1935 का भारत शासन अधिनियम पूरा कर चुके थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम संपूर्ण तरीके से पढ़ चुके थे। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे। जब 1937 में अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे तो भारत में जो राज्य थे उनमें मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन एक घटना घटती है 3 सितंबर 1939 को। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करके द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी तो शुरू में जर्मनी का पलड़ा बहुत ही भारी होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जर्मनी के खिलाफ जितने भी देश थे जर्मनी ने सभी को धूल चटा दी थी, जिसमें एक ब्रिटेन भी शामिल था। तो ब्रिटेन को लगा कि भारतीयों का साथ बहुत ही जरूरी है। अर्थात कह सकते हैं कि भारतीयों की जरूरत ब्रिटेन को पड़ी द्वितीय विश्व युद्ध में। जब द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन ने बिना पूछे भारतीय लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। जब ये घटना घट गई तो जो 1937 में राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि भैया अब हम आपके अंडर में नहीं रहेंगे और हम अपनी अलग संविधान बनाएंगे, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से तुम्हारे कब्जे में नहीं है, हम अपना शासन अपने आप करेंगे। तो इतनी बात हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारतीयों को बिना पूछे शामिल कर लिया था। तो जब इतनी बात हो गई तो 1940 में ब्रिटेन की संसद ने अगस्त प्रस्ताव, जिसे हम बोलते हैं 1940 में प्रस्ताव आया जिसे हम बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो उस अगस्त प्रस्ताव में क्या रखा कि उस अगस्त प्रस्ताव में था कि भारतीयों का सहयोग पाना द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन भारतीय कह रहे थे कि हमारी संविधान सभा बनाओ और हमें संविधान बना करके दो। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटेन वालों ने इतनी बात नहीं मानी। जब नहीं मानी तो ब्रिटेन वालों ने एक सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दिया कि भैया हम आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे, हम आपको डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे। अर्थात डोमिनियन राज्य मतलब कि अध्यक्ष तो हमारा ही व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें सभी आपके सदस्य होंगे। जब इतनी बात ब्रिटेन वालों ने रखी अगस्त प्रस्ताव में तो ब्रिटेन मतलब भारत वालों ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इतनी बात मना कर दी। जब मना कर दी तो अगस्त प्रस्ताव बिल्कुल ही फेल हो गया। तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1940 का अगस्त प्रस्ताव आता है। अब इसमें क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन, द्वितीय विश्व युद्ध में मांगा। लेकिन भारतीय संविधान की मांग कर रहे थे, संविधान
की मांग कर रहे थे। तो ब्रिटेन बोला, ब्रिटेन 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 वालों ने कहा कि आप डोमिनियन स्टेट बना लीजिए, डोमिनियन स्टेट बन जाइए, अर्थात मुख्य अधिकारी, मुख्य अध्यक्ष हमारा होगा और कार्यकारिणी में आपके सदस्य होंगे। कार्यकारिणी में आपके सदस्य होंगे। भारतीयों ने मना कर दिया, भारतीयों ने मना किया तो अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया तो 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने ही अपनी ही कैबिनेट का एक सदस्य जिसका नाम था क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एकमात्र सदस्य था क्रिप्स मिशन जो है भारत को भेजा। जब भारत को क्रिप्स मिशन भेजा 1942 में, तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आता है। अब उसमें क्या था, तो 22 मार्च 1942 को जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसमें था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। अगस्त प्रस्ताव में भी यही बात थी और 1942 के क्रिप्स मिशन में भी यही बात थी। और क्या बात थी, डोमिनियन राज्य की विषय में यही बात थी। डोमिनियन बोल तो अधिराज्य है, मतलब कार्यकारिणी परिषद में आपके लोग होंगे और अध्यक्ष हमारा लोग होगा। इतनी बात जो है क्रिप्स मिशन में कही। और क्या कही, तो भारतीयों ने संविधान सभा की बात की 1942 के क्रिप्स मिशन में ही 1942 के भारतीयों ने संविधान की मांग की। लेकिन उन्होंने जब अधिराज्य की डोमिनियन स्टेट की बात कर दी तो यह भी जो है क्रिप्स मिशन फेल हो गया। जब फेल हो गया तो एक योजना आती है लॉर्ड बेवेल की अध्यक्षता में, बेवेल योजना। 1945 में बेवेल योजना आती है। जब बेवेल योजना 1945 में भारत आई तो उसमें क्या था, उसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात थी और जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी अलग संविधान सभा बनाने की बात कर रही थी और कांग्रेस अपनी अलग संविधान सभा बनाने की बात कर रही थी। हालांकि कांग्रेस तो मुस्लिम लीग को अपने पक्ष में रख लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुस्लिम लीग कांग्रेस को अपने पक्ष में रखना नहीं चाह रही थी। तो ये भी योजना असफल होगी, तो इसे हम लिख लेते हैं। 1942 का क्रिप्स मिशन हम जो है कल की कक्षा में कर चुके हैं पूरा। 1945 की बेवेल योजना, इसमें भी अधिराज्य की बात की, डोमिनियन
स्टेट की बात, डोमिनियन स्टेट की बात की। मुस्लिम लीग ने कहा अलग अलग संविधान सभा बनाओ, अलग 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 संविधान सभा बनाओ, सभा बनाओ। अर्थात कह सकते हैं कि ये भी फेल हो गई, फेल। तो 1942 में एक लेबर पार्टी के एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने यह कहा था कि जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे ब्रिटेन के, जब हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हम भारतीयों को उनकी सत्ता वापस कर देंगे। अर्थात कह सकते हैं कि क्लीमेंट एटली ने यह कहा कि जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। क्लीमेंट एटली ने इतनी बात कही। तो 1892 में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आ गया था। अर्थात कह सकते हैं कि भारतीय भी 1892 के बाद कोई भी चुनाव होता था ब्रिटेन में तो भारतीय भी उसमें जो है अपना मतदान करते थे या वोट देते थे। तो 1945 में लेबर पार्टी के अध्यक्ष जो थे क्लीमेंट एटली की सरकार बन गई, तो प्रधानमंत्री बन गए क्लीमेंट एटली। जब क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें वो बात याद थी कि जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो भारतीयों को आजाद कर देंगे। जब भारतीयों को आजाद कर देंगे तो उन्होंने इतनी बात ध्यान में रखी। जब बात उनके ध्यान में रही तो उन्होंने अपनी ही कैबिनेट, अपनी ही मंत्रिमंडल के 3 सदस्य जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, 3 सदस्यों को भारत में भेजा कैबिनेट मिशन, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन क्यों नाम रखा गया? क्योंकि वो ब्रिटेन की कैबिनेट के सदस्य थे, इसीलिए उसे कैबिनेट मिशन रखा गया। जब इतनी बात हो गई 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया तो कैबिनेट मिशन में कुछ समस्याएं उपलब्ध हो गई, कुछ समस्याएं हो गई। अब कौन कौन सी समस्याएं हुई कि मुस्लिम लीग कहने लगी कि हमारी संविधान सभा अलग बनाओ, और कांग्रेस कहने लगी कि अलग बनाओ मत बनाओ लेकिन बनाओ संविधान सभा। इतनी बात कांग्रेस कहने लगी। जब इतनी बात हो गई तो कैबिनेट सदस्यों ने बड़े ही मुश्किल से मुस्लिम लीग को समझाया और चुनाव करवाए। जब चुनाव करवाए तो मुस्लिम लीग को सीटें कम आई। जब मुस्लिम लीग को सीटें आई कम तो मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना को समझ में आ गया कि हम तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि सीटें उन पे कम आई थी। जब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे उन्हें लग गया तो उन्होंने क्या काम करा, 16 अगस्त को डेड डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं, आगे भी और चर्चा करेंगे। तो 1946 को कैबिनेट मिशन, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। 24
मार्च 1946 को भारत आ गया। जब भारत आ गया तो इसमें कुछ, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना। सत्ता हस्तांतरण करना। और क्या मतलब था इसका? और मतलब था कैबिनेट मिशन का, इसमें कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई। समस्याएं उत्पन्न हुई। और कौन कौन सी समस्याएं थी? मुस्लिम लीग कहने लगी दो संविधान सभाएं बनवाओ। सभा बनाओ। बड़ी मुश्किल से समझाया, मुस्लिम लीग को बड़ी मुश्किल से समझाया। बड़ी मुश्किल से समझाया। जब इन्हें समझा दिया तो चुनाव हुए। चुनाव में मुस्लिम लीग को सीटें कम आई। सीटें कम आई चुनाव में। जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को सीटें कम आई। मोहम्मद अली जिन्ना सोचने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना सोचने लगे कि हम तो पीएम नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी रुको। जब पीएम नहीं बनेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। दिवस मनाया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और क्या क्या बातें हुई इसमें? तो इसमें बातें होती हैं, जब इतनी बातें हो गई तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो क्लीमेंट एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में भेजा। अर्थात कह सकते हैं कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है भारत में रख दी। जब भारत में 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना रख दी तो उस योजना में क्या था? उस योजना में था कि पाकिस्तान को अलग दर्जा दिया जाए और भारत को अलग दर्जा दिया जाए। तो 1947 की माउंटबेटन योजना में जो है भारत के 2 अधिराज्य कर दिए गए। एक का नाम पाकिस्तान और एक का नाम भारत। तो इतनी बात लिख लेते हैं। भारतीयों ने अंग्रेजों से कहा भारत को आजाद करो। भारत को आजाद करो। तो ब्रिटेन ने एक नया वायसराय भेजा। नया वायसराय आया, लॉर्ड माउंटबेटन।
लॉर्ड माउंट बेटन। ये लॉर्ड माउंट बेटन क्यों ही यही क्यों भेजे? क्योंकि इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड माउंटबेटन ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए माउंटबेटन को भेजा गया। अब इन वायसराय ने जो है एक योजना प्रस्तुत की। 23 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की जिसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन 23 जून 1946 को योजना प्रस्तुत कर दी। तेईस जून 1947 को। अब इस योजना में क्या था? इस योजना में 2 अधिराज्य बना दिए। 2 अधिराज्य, एक का नाम रख दिया भारत और दूसरे का नाम रख दिया, एक तो बन गया पूर्वी पाकिस्तान, जो 1971 के बाद में बाद से बांग्लादेश है। बांग्लादेश और एक इसी में दूसरा बना पाकिस्तान में, जो इस समय पाकिस्तान। तो ये जो है 1947 की योजना हो जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक अधिनियम आता है जिसका नाम होता है भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947। अब इसमें क्या क्या बात रखती है? तो इसमें बातें रखी गई कि जो वायसराय होता था उसे समाप्त करके गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। वायसराय जो पद होता था उसे समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल जो बने वो सी राजगोपालाचारी बने। और उसके बाद गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके राष्ट्रपति पद बना दिया गया। और वर्तमान में वही राष्ट्रपति अब तक चलते आ रहे हैं। तो किस प्रकार से गवर्नर बना, गवर्नर जनरल बना, वायसराय बना, वायसराय से फिर गवर्नर जनरल बना और फिर गवर्नर जनरल से राष्ट्रपति बना, हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। तो 1947 में वायसराय पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल पद बना दिया गया। और 1947 में क्या किया गया? 1947 में कहा गया कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, जिसे संविधान का 75% भाग माना जाता है, जो भारत का जब तक भारत में संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत का जो शासन चलेगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि जब तक भारत में संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत का संविधान भी, संसद भी
1935 का भारत शासन अधिनियम ही रहेगा। तो इतनी बात हम लिख करके जान लें। गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके गवर्नर पद नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, वायसराय पद समाप्त करके सॉरी दोस्तों सॉरी, वायसराय पद समाप्त करके गवर्नर जनरल पद बनाया गया। गवर्नर जनरल पद बनाया गया। भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल सी राज, या कह सकते हैं अगर पूरा नाम लिखें तो इनका चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने और फिर यही गवर्नर जनरल पद को समाप्त करके राष्ट्रपति बना दिया गया। बाद में गवर्नर जनरल को समाप्त करके राष्ट्रपति पद बनाया गया। और इसमें कहा गया कि जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं होता तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। तो दोस्तों 1947 तक के भारत स्वतंत्र अधिनियम तक की हम जो है संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। अब कल हमारी वीडियो में जो आएगा, यानी कि कल हमारी वीडियो में क्या होगा, तो कल हमारी वीडियो में होगा कि संविधान सभा की मांग कब हुई, किस प्रकार से हुई, कैसे हमारी संविधान सभा बनी। अब दोस्तों देखा जाए तो वैसे तो जो 1946 का कैबिनेट मिशन आया था, इसी में कह दिया था कि भारतीय संविधान सभा बनेगी। 10 लाख की सीटों पर 10 लाख जनसंख्या की सीटों पर 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। और किस प्रकार से उसमें कितने सदस्य होंगे, इतनी बात जो है 1946 के कैबिनेट मिशन में ही जो है तय कर दी थी। लेकिन वो अलग पॉइंट बन जाता है संविधान सभा के निर्माण का, तो उसे जो है हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, नॉलेज प्राप्त हो रही हो, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही। धन्यवाद।